कुछ सफर सिर्फ दूरी तय नहीं करते, वो वक्त की धूल को हटाकर इतिहास की धड़कनों को सुनने निकलते हैं। और इस बार प्रभात खबर की टीम भी निकली एक ऐसे ही सफर पर, धरती आबा की तलाश में, भगवान बिरसा मुंडा की उस अमर कहानी को महसूस करने जिसे किताबों में नहीं जमीन पर लिखा गया, पहाड़ों, जंगलों और शहादतों। सफर की शुरुआत हुई खूंटी जिले के उस गांव से जहां इतिहास ने जन्म लिया था, उलीहातू। इस देश की स्वतंत्रता के लिए कई वीर सपूतों ने अपनी जान को निछावर किया। एक ऐसे ही वीर सपूत हैं झारखंड में, जिनका नाम सबसे पहले आता है। वो हैं भगवान बिरसा मुंडा। आज हम भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू में जा रहे हैं, जहां उनसे जुड़ी बातों को आपके सामने हम लेकर के आएंगे। और हमारे साथ हैं प्रदीप जी, जो कि इन सब बातों पर और प्रकाश डालेंगे। साथ ही हम कुछ वरिष्ठ पत्रकार को भी आपसे मिलवाएंगे, जो उलीहातू को बारे में और बिरसा मुंडा के बारे में हमें और बेहतर से बता पाएंगे। प्रदीप जी बताइए। देखिए अभिषेक जी, ये जगह जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये भगवान बिरसा मुंडा द्वार बनाया गया है। ये साइको है, खूंटी का साइको इलाका है। यहाँ से थाना भी यहाँ पे नज़दीक है। और यहाँ से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी है उलीहातू की, जहाँ भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। और हम आपको इस एपिसोड में ये भी बताएंगे कि भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े वो कौन कौन से लोग थे जिनके दम पर उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। इसमें गया मुंडा का भी जिक्र आएगा आपको, जिन्हें बिरसा मुंडा का दाहिना हाथ कहा जाता था। आपको ठीक यहाँ सामने भी दिखाना चाहेंगे कि उनके नाम पर एक चौक भी है, गया मुंडा शहीद चौक कीताहातू। और इसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि गया मुंडा की प्रतिमा भी बनाई गई है आगे कीताहातू गांव में, और जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा का दाहिना हाथ माना जाता था। तो चलिए हम उलीहातू की ओर बढ़ते हैं और भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े हर उस जगह को दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उलीहातू। ये वही जगह है जहां भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। कई यादें जुड़ी हैं इस जगह से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू एक पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील हो चुका है। अभी हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए हैं, यहाँ जानने के लिए, देखने के लिए, भगवान के इतिहास को जानने के लिए। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा को लेकर के। भाई सर, कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़। तो भगवान बिरसा मुंडा के स्पेशली आप घूमने आए? नहीं, हम लोग देखिए रांची आए थे। हाँ। हम लोग का सामाजिक मीटिंग था, तो आज हमारे पास समय था, तो नज़दीक में है करीबन 60-70 किलोमीटर। तो हम क्या है, बिरसा मुंडा की जीवनी खाली किताबें में पढ़ते थे। आज हम उनके गांव आए हैं कि हम उनकी जो हिस्ट्री है उसको जान सकें। तो बिरसा मुंडा के बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है ऐसे? बिरसा मुंडा देखिए, ये ट्राइबल समाज के थे। जब यहाँ ब्रिटिश शासन जब चलता था, तो इन्होंने अपने समाज के लिए जल जंगल जमीन की जो लड़ाई लड़े अपने समाज के लिए, है ना, ये सब हम अपने पुस्तकों में पढ़े हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला से आए हैं और भगवान बिरसा मुंडा के इस पावन धर्म में आके बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम ऐसे सुने बस थे कि हमारे जो पूर्वज हैं, पुरखा हैं, जो हमारे हक अधिकार के लिए, हमारी आदिवासी समाज के लिए बहुत संघर्ष करते हुए वो अपना बलिदान दिए हैं करके, और आज उस जगह में आए हैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और रांची में हमारी जो राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति की बैठक थी, तो हमारा 18 लोगों का जो दल था यहाँ पे आया हुआ था। और हमने इस बार आते समय ही ये तय कर लिया था कि हम लोग भगवान जो धरती आबा हमारे जो क्रांतिवीर रहे हैं बिरसा मुंडा जी, तो उनकी जन्मस्थली में हम लोग पहुँचेंगे, क्योंकि अभी बिरसा मुंडा जी को आदिवासी समाज अपना बहुत बड़ा महापुरुष समझ रहा है। और उनकी जो जीवनी है, जो अल्प आयु में 25 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने इतना बड़ा लोहा लिया और हमारे आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन की लड़ाई उन्हें लड़ी। और एक प्रेरणा स्रोत हम आदिवासियों के लिए है कि हम अपने संवैधानिक हक अधिकारों के लिए उनको प्रेरणा मानते हुए हमारे यहाँ जगह जगह
कहना चाहिए बिरसा मुंडा जी की जो प्रतिमा की स्थापना होती है, और हम आने वाली जनरेशन को उनने जो काम हम आदिवासी समाज के लिए किया है तो उसको प्रेरणा में रखते हुए लोगों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। और यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी इसको समझा है और जनजाति गौरव के नाम पे जो बिरसा मुंडा जी का वो लोग हर साल जनजाति गौरव के नाम से कार्यक्रम करते आ रहे हैं, तो विश्व में विख्यात हो चुके हैं। जिन्होंने एक ऐसे युवा जिन्होंने पूरा कहना चाहिए अपना जीवन समाज के लिए लगा दिया, और अंग्रेज़ों ने उन्हें जिस प्रकार से यातना देके उन्हें जेल में ख़त्म कर दिया, वो एक प्रेरणा स्रोत है समाज के लिए। आप कुछ बोल मैं ऋषिकेश गोरमारे मध्य प्रदेश लांजी बालाघाट से। ये हमारे बिरसा मुंडा जी जो बहुत ही कम उम्र में जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए हमारे शहीद हुए हैं, इनको हम भगवान मानते हैं। और इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे को हक और अधिकार दिया है, और उसी कारण हम लोग आज 2 शब्द बोल पा रहे हैं। और जो इन्होंने आदिवासी समाज को जगाने का जो प्रयास किया, वही हम लोग जो आपस में जब गांव में बैठते हैं तो हम वही कहते हैं कि जो हमारे लिए शहीद हुए, संघर्ष किए, ऐसे भगवान को पूजना चाहिए, अपने घर में उसकी पूजा करना चाहिए। और तो ये जनजातीय गौरव की बात है। धरती आबा बिरसा मुंडा ये एक जनजातीय गौरव हैं। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से उनकी जन्मस्थली में आ रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि वो महान पुरुष जहाँ जन्मे थे वो कैसा है वो जगह। हम भी आपको बताएंगे, उस जन्मस्थली के अंदर आपको हम ले जाएंगे जहाँ पर हम काफ़ी चर्चाएँ करेंगे। यही वो जन्मस्थली है, यही वो कमरा है जहाँ भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ये आप देख सकते हैं, भगवान बिरसा मुंडा खुटकटीदार, और ये खुटकटी भी यहाँ पर हुई हुई है। यहाँ पर उनकी जन्म तिथि दी हुई है 15 नवंबर 1875, और मृत्यु की भी तिथि है 9 जून 1900। संस्कार तिथि बताया जा रहा है 3 जून 1967। तो इस कमरे को बनाया गया, यहाँ एक प्रतिमा भी है भगवान बिरसा मुंडा की, जिसकी लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा सर हैं और स्थानीय पत्रकार चंदन कुमार जी हैं, साथ में प्रदीप जी भी हैं, जिनसे हम थोड़ा चर्चा करेंगे उनके जन्मस्थली को लेकर के। सर, ये वही जगह है जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, 15 नवंबर 1875 को है। और देखिए, देश की आज़ादी में या अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है, तो भगवान बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा योगदान था उनकी लड़ाई थी। और ये पास में ही डुम्बारी पहाड़ है जहाँ पे बिरसा मुंडा की अंतिम लड़ाई हुई थी। ये वो बहुत पवित्र जगह है। आज देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर ये जो आप मकान देख रहे हैं ना, यहाँ जो अभी अंदर मूर्ति है, इसके पहले ये पुराना मकान था, वो टूट गया था, यह बनाया गया है। और आज लोग बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से लोग आए, देश के कोने कोने से लगाते हैं। ये बड़ा पवित्र स्थान है, सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, देश के हर वर्ग के लोगों के लिए रहा है। ये वो जगह है जहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये संकेत है लड़ाई का। आदिवासियों ने और यहाँ के नेताओं ने, भगवान बिरसा मुंडा ने, उनके समर्थकों ने अंग्रेजों को इस देश से बाहर करने के लिए जो लड़ाई लड़ी, ये उसका सम्मान है। तो इन कारणों से लोग यहाँ पे आते हैं। चंदन जी, आप तो स्थानीय पत्रकार हैं, आप तो काफ़ी लंबे समय से इस जगह को कवर करते आ रहे हैं, तो थोड़ा आप बताएं इसके बारे में। ये एक्चुअली जो बिरसा मुंडा का जन्मस्थली उलिहातू है, ये इनका जो घर है, इनको बिरसा ओड़ा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कि बिरसा का घर। तो ये बिरसा मुंडा का घर यही था जो जन्म से पहले उनके पिताजी या जो भी पूर्वज रहे हैं। आज क्या बोलते हैं, मतलब काफ़ी लोग कहे कि भाई इनके इस जगह को विकास करने के लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी दावे किए, मतलब यहाँ तक कि यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, लेकिन वो दावे आज तक सफल नहीं हो पाए। यानी कि मतलब काम तो कई चीज़ स्टार्ट हुए हैं, बट वो आज पूर्ण रूप से नहीं ख़त्म नहीं हो पाए। तो कुछ ना कुछ कमियाँ आज भी यहाँ पर हैं।
प्रदीप जी, आप लंबे समय से लिख रहे हैं, इस चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो बिरसा मुंडा को लेकर के जो एक डिजिटल दुनिया जो है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि धरती आबा, भगवान, इनके नाम के आगे हम भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ना केवल झारखंड के लोग बल्कि देश दुनिया के लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। मैं अगर कम शब्दों में ये कहना चाहूँ कि भगवान का गांव कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं कि भगवान का गांव यही है। ठीक है, जो भी है सच्चाई आपके सामने है। जैसा कि कई बड़े बड़े हस्ती यहाँ पे आ चुकी हैं, जिनके हाथों में देश की बागडोर है, राज्य की बागडोर है। ठीक है, क्या करना है, नहीं करना चाहिए, ये तो चर्चा का विषय हमेशा रहता है। लेकिन बस मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जब हम आ रहे थे तो हमने कितने जंगल, कितने पहाड़ी रास्ते को हम पार करते हुए यहाँ आए। सोचिए कि अभी जब उलीहातू बिरसा मुंडा की जन्मस्थली ऐसी है, तो 15 नवंबर 1875 को ये जगह कैसी होगी। और तब 25 साल, कहा जाता है कि 25 साल की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा का निधन हो गया था। सोचिए कि वो कितने महान थे, कितने बलशाली थे, कितने उनमें वैभव था, कितने उनमें धैर्य था, या यूँ कहे कि उनकी कौशल उनमें कितनी थी, दिमाग के वो कितने तेज थे कि वो अंग्रेजों से भी टकराने से पहले एक बार भी नहीं सोचे। तो यही कहेंगे कि जब हम बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर आए हैं तो भगवान को नमन, प्रभात खबर की टीम पूरी नमन करती है। साथ ही साथ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश ये ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, क्योंकि भगवान बिरसा कोई अनसंग हीरो नहीं है। इनकी पहचान दुनिया भर में है, लंदन तक में इनकी मूर्ति लगाई गई है। उलीहातू से हम बढ़े इटकाडी गांव की ओर। ये गांव धरती आबा के सेनापति गया मुंडा का था। 1893 में बिरसा ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, पर इस पद के साथ आया बलिदान। गया मुंडा और उनके बेटे को सन 1900 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी और उनकी पत्नी मकीरानी को भेज दिया गया काला पानी। इस गांव की हर गली में एक अधूरी चिट्ठी सी बसी है, उस वीरता की जो इतिहास के पन्नों में खो गई। इस गांव में हमें मिले गया मुंडा के परिचय। हमने आपको एक शख्स का जिक्र किया था जो बिरसा मुंडा के लिए काफ़ी खास थे। उनके दाहिने हाथ माने जाते थे और उनके प्रधान सेनापति के रूप में उनकी पहचान थी। उस गया मुंडा के गांव में हम आ चुके हैं। देखिए, उनकी एक आदमकद प्रतिमा लगाई गई है, कंधे पर तीर धनुष, हाथ में तीर और कुल्हाड़ी भी लिए हुए हैं। यही वो गया मुंडा है और इनके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अनुज सर है। अनुज सर, आप ही बताइए, बिरसा मुंडा के दाहिने हाथ माने जाते थे गया मुंडा, प्रधान सेनापति। हाँ, हम लोग अभी एटकेडी में है जी। ये वही गांव है जहाँ पे वो रहते थे, तो एटकेडी में ही इनका। तो गया मुंडा सबसे पावरफुल व्यक्ति, बिरसा मुंडा के पूरे रणनीतिकार, पूरे आंदोलन के गया मुंडा होते थे। बहुत ही पावरफुल। खासियत काफ़ी इनकी है कि अकेले नहीं, पूरे परिवार के इनके लोग उतने ही बहादुर थे। हम आपको बताएंगे भी क्या है। जब इनको बिरसा मुंडा को पकड़ना चाहा और जब उन्हें वो नहीं पकड़े गए, तो उस समय गया मुंडा के घर पर पुलिस आई और सीनियर अधिकारी लोग जो उस समय के डिप्टी कमिश्नर थे, वो आए थे बिरसा मुंडा को, पास में ही घर उनका है, गिरफ्तार करने के लिए। और उस समय अंदर में थे। कहा गया कि बाहर निकलिए। बहादुर से वो बाहर निकले और बोले ये मेरा घर है। तो निकलने के पहले क्या किया अंग्रेजों ने कि उनके घर में आग लगा दी, ताकि पीछे से, ताकि लोग बाहर निकले। लेकिन उस समय जिस बहादुरी से गया मुंडा, उनके बेटे और उनके पत्नी माकी मुंडा और बच्चों ने, बहू जो हैं, सो सारे लोगों ने कोई तीर धनुष को कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले हैं और उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों और जो लोग भी थे पुलिसकर्मी सब लड़ाई लड़ी है, हिम्मत नहीं हारे। अंत में जाकर उनको वहीं पर पकड़ लिया गया। तो ये उनकी बहादुरी थी। आज भी उनको, उनकी बहादुरी को याद किया जाता है और उन्हीं की याद में ये प्रतिमा लगी हुई है। यही वो जगह है जिस जगह शख्स के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, गया मुंडा, जो कि भगवान बिरसा मुंडा के प्रधान सेनापति थे। आपको इस जगह को हम दिखाना चाहते हैं। यही वो घर था जहां अंग्रेजों ने उनके घर में आग लगा दी थी और जिस बहादुरी से उन्होंने सामना किया था उसके बारे में अनुज सर ने आपको बताया। लेकिन हम उस जगह पर भी पहुंच चुके हैं। उस जगह की आपको एक वानगी भी दिखाना चाहते हैं। देखिए, यही वो इलाका है और यही, अब यहाँ पे कुछ वैसे बचे नहीं है अवशेष, कुछ हालांकि घर अभी कंस्ट्रक्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं, बिचाली रखा हुआ है। लेकिन उसी परिवार के, गया मुंडा के परिवार के उनके परपौत्र हमारे साथ हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पहले आप अपन नाम बोल। मेरा नाम बुद्ध मुंडा। हाँ,
गया मुंडा आपके कौन थे? क्या है गया मुंडा था? दादा परदादा? हाँ परदादा। परदादा। क्या सुनते हैं उसके बारे में अभी आप कहानी? कुछ गांव वाले पुराने लोग कुछ सुनते हैं लेकिन काम नहीं मिलते। अच्छा, नहीं मतलब उनकी बहादुरी के बारे में कुछ बताते हैं? बहादुरी क्या मालूम नहीं। परदादा के बारे में कि कितने बहादुर थे? हाँ, बहुत बहादुर थे। अंग्रेज को भगाया था। अंग्रेज को भगाया था। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ आया था घर। हाँ हाँ। घर में खुदर से यहाँ पुलिस अब आया और खुदर से निकल नहीं तो मारेंगे बोल रहा है। तो खुदर से निकल के मार रहा था, हाथ में गोली चला। आपके पापा माँ है? हाँ। माँ बाबू हो तो हाँ। की करो बाबू? मेरा पापा का नाम रामा मुंडे। काम की करो? काम कुछ करो बाबू? काम? हाँ, खेती गृहस्थी। और ई जगह के बारे में बताओ। ई तो इनके खतियानी जमीन है गिलो, तो एकरा में अब की कुछ करे के योजना हो? खेती बाड़ी घर बने भी कुछ? खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। यहाँ में और यहाँ में बागवानी भी लगाएंगे। और पढ़ाई आप खुद पढ़ाई करते हो? छोड़ दिए। कि कितना क्लास अभी कितना में पढ़ाई छोड़ दी है? 7। तो काहे छोड़े? मन की नहीं, आगे पढ़ो, है ना? सरकार देगी समर्थन, सब कुछ देगी, व्यवस्था करेगी। तुम गया मुंडा के परपोते हो, है ना? आप दिखा दीजिए कौन सा जगह है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। यहाँ जगह था। हाँ हाँ यहाँ हाँ बनाया था। अच्छा, और कुछ बताइए, क्या बना था यहाँ पे? घर बना था। वो उस समय जो घर हुआ करता था ना, ऐसे घर बना था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और कोई आते हैं बाहर से लोग यहाँ देखने उखने के लिए? आता है और चल जाता है। अच्छा, कुछ करता नहीं है ना? कोई करता नहीं। जो आप लोग के इधर का विधायक मुखिया ये लोग कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं। हमारी राहें मुड़ी डुम्बारी बुरु की ओर, एक शांत सी पहाड़ी पर। इसकी मिट्टी में आज भी वो चीखें गूंजती हैं जब अंग्रेजों ने सैकड़ों आदिवासियों को गोलियों से भून दिया, बिना हथियार, बिना डर, बस धरती आबा के नाम पर। यहाँ हमने उन परिवारों से बात की जिनके पूर्वज भी इस नरसंहार में शहीद हुए। जो बेचारी जिनको गोली लगी, जो शहीद हो गए, तो महिला का तो नाम नहीं होगा उसमें, खाली सबका लिखा रहा कि इनकी पत्नी लिखा हुआ है ना। तो गांव में नाम पता है किसी को? नाम बताइए अपना आप। मेरा? हाँ। रानी? अच्छा, तो हाथीराम मुंडा ये वाला आपके ससुर जी हुए, ससुर जी, और उनके दादाजी थे हाथीराम मुंडा, जो बिरसा मुंडा के साथ, उनका भी तो नाम वही नाम था ना? नहीं बता पाएगी ना? तो वो बिरसा मुंडा की लड़ाई में जिस समय थे डुम्बारी में तो वो शहीद हुए थे। तो कोई उनका पथलगड़ी सब है, आपके ससुर जी वाला नहीं, मुखिया जी वाला नहीं, वो हाथीराम मुंडा उनके दादाजी वाला। आप बताइए ना, मुंडारी बता दीजिए हमको। और कहीं पर जहाँ आपका घर होगा ना, तो हाँ, तो कहीं पर उनको बनाए होंगे ना, उनके नाम से है कहाँ पर है? दूर है यहाँ से? तो चलते। जिस गांव का लोग इतना शहादत दिया आजादी में, तो उस गांव का नाम होना चाहिए। और डुम्बारी कौन वाला है? बगल में। डुम्बारी बगल में है। हाँ हाँ। अच्छा, अब आप अपना नाम बताइए। द्वारिका मुंडा। हाँ। और आपका नाम? सरजू मुंडा। तो सरजू मुंडा, आप बताइए कि हाथीराम मुंडा अभी जो मुखिया जी वाले, वो कौन थे आपके? पिताजी थे। और उनके दादाजी भी तो, उनका नाम तो हाथीराम मुंडा था। हाँ। और मंगल मुंडा की कौन थे? मंगल मुंडा। वो दोनों जो हैं शहीद हो गए थे बिरसा मुंडा के आंदोलन में, डुम्बारी में। जानकारी है? वो बताइए कुछ उनके बारे में, उनके बारे में कुछ बताइए। क्या आप जानते हैं? आपको पिताजी क्या बोले होंगे? और गांव में क्या पथलगड़ी है उनके नाम से?
हाथीराम जी को तो जिंदा दफना दिया था उड़ीसा में। हाँ हाँ जिंदा है। तो इस सब के बारे में कितना आप लोग जानते हैं? आपको दादाजी बताए होंगे सब चीज, कुछ बताइए। नहीं बताया। अच्छा, तो कितना जानते हैं उनके बारे में आप? क्या कुछ? तो हाथीराम मुंडा जी देखिए, हाँ। बहुत बुद्धिमान थे। हाँ। तो बुद्धिजीवी थे। हाँ। बूढ़ा हाँ हाँ तो बहुत नेतागिरी करता था। हाँ। और उसके समय में डुम्बारी बुरुक का अभी मेला हो रहा है 9 जनवरी को। अच्छा अच्छा, ये मुखिया जी वाला। हाँ। अच्छा, और उनका जो लड़ाई में जो थे बिरसा मुंडा की लड़ाई में जो थे हाथीराम मुंडा दादाजी, तो उनको तो हम सुना हाँ हाँ हाँ, कुछ उनके बारे में कहानी वानी सुनाए थे लोग। देखिए, बिरसा मुंडा जी जब उनको अपना काबू में लाया और मीटिंग सीटिंग में बैठाया, हाँ, और मीटिंग करके ऐसे हम लोग अंग्रेज को भगाए थे अंग्रेज को। हाँ। ये बताइए, ये तो पता है ना कि उनको तो दोनों शहीद हो गए थे। हाँ। हाँ, तो गांव में कोई उनका निशानी है? नहीं है अभी। गांव में कुछ पत्थरगड़ी किए थे आप लोग लाकर? नहीं, गांव में कुछ नहीं होता है। वहाँ पत्थरगड़ी हुआ है देखिए। अच्छा, वो तो नीचे जो बिरसा मुंडा की मूर्ति है वहाँ पर, तो वहीं पर है। और कहीं और किनारे भी है, अंदर भी है, वहीं पर है। अच्छा, तो इस गांव में तो और किसी का नाम आता है? बस वो लोग का नाम दिया हुआ है अभी। और वो लोग जितना होगा, कुछ लोग यहाँ दफना दिए और कुछ लोग पहाड़ के नीचे। पहाड़ के नीचे कुछ वो बना हुआ भी है? नहीं, बनाने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं। हाँ। अभी तक नहीं कुछ हुआ है। तो हम लोग ये माने कि हाथीराम मुंडा और उनके भाई मगन मुंडा जी, मंगल की मंगन मुंडा जी, अच्छा, दोनों शहीद हुए थे। एक को जिंदा दफना दिया था। और उनका गांव, जो आपका गांव है, इतना बड़ा योगदान दिया है, तो उनकी याद में आपके गांव में अभी भी कोई ना मूर्ति लगी है उनकी, ना कुछ है ना? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ठीक है, तब तो बढ़ेगा, है ना? ठीक है ना? तो आप लोग को अगर मांग कर, तो क्या मांग कर सकते हैं? क्या होना चाहिए? हम लोग क्या बोलेंगे अभी, तो क्या मांगेंगे? भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई में जिन लोगों ने शहादत दी थी, उनके गांव में उनकी याद में पत्थरगड़ी हो, नाम या फिर मूर्ति लगे, है ना? यही है। ठीक है ना? हाँ, वहाँ जा रहे हैं हम लोग, डुम्बारी में ना। डुम्बारी में है, आते हैं वहां से ना। हमको लगा शायद गांव में आप लोग रखे होंगे ना। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं डोम्बारी बुरु, जो कि खूंटी से सटा हुआ है। यही वो जगह है जहां बिरसा मुंडा ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। आप देख सकते हैं कि स्मृति में यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, जिसे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये जगह जो है खूंटी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डोम्बारी बुरु, जो कि झारखंड की अस्मिता और संघर्ष का साक्षी है। ये स्थल बिरसा मुंडा और उनके लोगों के बलिदान की कर्मभूमि है। डोम्बारी बुरु यानी डोम्बारी पहाड़, यही उन्होंने अपनी सेना संग्रहित की थी और अपनी विशिष्ट युद्ध कौशल से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया था। तारीख थी 9 जनवरी 1900। इसे उलगुलान के रूप में देखा जाता है और सैकड़ों लोग, इसके आगे एक पहाड़ी है, वहाँ जुटे थे, जिसमें सिर्फ 6 लोगों की पहचान हो सकी है। बाकी लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और वो शहीद हो गए। जिन 6 लोगों की पहचान हुई थी उनके नाम हैं हाथीराम मुंडा, हाड़ी मुंडा, सिंगराय मुंडा, बंकन मुंडा की पत्नी, मंझिया मुंडा की पत्नी और डुंगडुंग मुंडा की पत्नी। इस घटना के बाद हर साल यहाँ क्रांतिकारियों की याद में शहादत दिवस मनाया जाता है। ये वही लोग थे जो बिरसाई धर्म को मानते थे। और इस वक्त हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमारे साथ हैं प्रदीप जी हैं और साथ में अनुज सर भी हैं। तो थोड़ा हम इस जगह के बारे में इनसे भी जानेंगे। सर बताएं सर। हाँ, देखिए, ये डुम्बारी पहाड़ जो है, जहाँ पे बिरसा मुंडा की समर्थकों की अंतिम लड़ाई होती है जनवरी 1900 में। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से वो देखिए, वो डुम्बारी, यहाँ से आप देखेंगे वो है, ये वो डुम्बारी, यहाँ से आप देखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, जूम करेंगे, उसे जूम करेंगे, वो एरिया जो है जहाँ स्मारक बना हुआ है, रामदयाल मुंडा ने उस स्मारक को बनाया था शहीदों की याद में है। तो ये जो पहाड़ है डुम्बारी,
यहीं पर अंतिम लड़ाई हुई थी, जिसमें 400 लोग मारे गए थे, ऐसा कहा जाता है। हालांकि अंग्रेजों ने इसकी संख्या बहुत कम की। तो ये उसी के तराई है जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगी है और इसमें शहीदों का नाम लिखा हुआ कुछ का। तो असल क्या हुआ कि इतने लोग मारे गए, उस समय मारे गए, उनको चुपचाप से किसी को दफना दिया गया, शवों को कर दिया गया ताकि पहचान नहीं हो सके। तो बहुत कम लोगों की पहचान हो पाई है। यहाँ भी आप देखेंगे तो 6 लोगों की सूची बनी हुई है और ये आसपास के लोगों के थे। उसमें एक आगे सबसे पहला नाम आता होगा हाथीराम मुंडा का। हाथीराम मुंडा को अंग्रेजों ने जिंदा दफन कर दिया था। गोलीबारी में जो लोग घायल हुए, तो घायल होने के बाद उनको इलाज नहीं करवाना है, वो तो उसी रूप में कहाँ कहाँ फेंक देना है, गायब कर देना है। ये दौर था वो अंग्रेजों का। तो उसमें हो गई है। सबसे दुखद क्या है कि इसमें 3 महिलाएं और एक बच्चे की मौत हुई थी। बच्चे का जिनका नाम लिखा हुआ है, आपने नाम भी बताया वहाँ पे। लेकिन गौर करिए है कि उन महिलाओं का अपना नाम नहीं है, जिनकी पत्नी थी उनका जिक्र की, इनकी पत्नी जिक्र थी। और दुर्भाग्य क्या है कि आज भी ही उन गांव के लोगों को पूरा पता नहीं है कि उनके पूर्वज का क्या रोल रहा था, कितनी बड़ी शहादत उन्होंने दी थी देश की आज़ादी में, उस गांव का क्या रोल रहा है। अभी हम लोग गुट्टू हाथू गए थे और गुट्टू हाथू में जब मिले, हाथीराम मुंडा के पोते से मिले। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने साफ साफ बताया, कहता है कि हम लोग को सिर्फ इतनी जानकारी है कि हमारे जो पूर्वज थे वो शहीद हुए थे। गांव में उनकी याद में एक मूर्ति भी लगी हुई नहीं है, पतलगड़ी भी नहीं है, उस तरीके से है। जबकि ऊपर में डुम्बारी के बगल में एक तो यहाँ हुआ, डुम्बारी के पास में उन लोगों को दफनाया गया था। तो ये वो ऐतिहासिक जगह है जो वीरता की कहानी कहती है। अभिषेक, इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि जो शहीद हो जाते हैं उनका नाम है, लेकिन जैसा कि अनुज सर ने भी बताया कि 3 महिलाएं भी शहीद हुई थी जो गुमनाम है, उनका नाम आज तक नहीं पता चला। किनकी पत्नी थी उसका जिक्र है, आपने बोर्ड में उसे दिखाया। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि जब हुल विद्रोह हुआ तो वहाँ सिद्धू कान्हू के साथ फूलो झानो इन लोगों ने साथ दिया। उनका नाम है, इतिहास में उनका जिक्र है। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है। चाहिए सरकार को, प्रशासन को कि इन नामों को अगर चिन्हित कर सामने लाया जा सके तो जो उनके वंशज है शायद वो गर्व महसूस कर सके, अगर उन्हें सहायता मिल सके, उनके हालात में सुधार हो सके। अगर गड़बड़ है तो ये ज़रूर करना चाहिए और हम भी इसी कोशिश में आज डुम्बारू बुरू तक पहुँचे हैं। तो बहुत सारे बातें हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट की कमी है, लोग नहीं जानते हैं, उस समय चीज़ें लिखी नहीं जाती थी, तो जिसकी वजह से जानकारी का अभाव रहा है। सर कुछ कह रहे हैं? नहीं, वही कारण है ना। कारण क्या है कि उस समय लड़ाई लड़ी गई ना, तो डॉक्यूमेंट्स नहीं बना। अंग्रेजों ने गिरफ्तारी का, आतंकी सब का बनाया तबे से। लेकिन कितने लोग मारे गए, मारे जाने वाले शहीदों की संख्या को कम करने का प्रयास किया गया। उनका सीधे उठा कर लोगों को अंदर फेंक दिया गया, दफना दिया गया, तो क्या निशानी मिलेगी? वो है नहीं। और इस समय इतना आतंक हो गया था कि लोग भाग गए थे। जब चारों ओर भाग गए तो कहाँ मिलेगा? आज ये उस परिवार के लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे पूर्वज, कई लोगों को पता भी नहीं है। जब कहा गया कि आपके गांव के फलने लोग शहीद हुए थे, जो रिकॉर्ड में कहीं जिक्र नाम आता है, किसी का जिक्र है, उनको पता नहीं है। तो ये दौर है जबकि सही इन लोगों को शहादत को सलाम करते हुए, नमन करते हुए इनकी खोज की जाए और इनके सम्मान में मूर्ति लगे। और कम से ये काम हो सकता है, लेकिन कठिन काम है क्योंकि उनके गाँव में ये बहुत लंबा समय बीत गया है। अब 125 साल हो गए हैं, तो बहुत कठिन काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आज भी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि आदिवासी जो ये है संस्कृति है, उसके अंदर है पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कहानी के, लोक संगीत के माध्यम से है, लोक कथा के माध्यम से अपनी बात कहते आते हैं। तो लोग इतना जानते हैं, मुझे खोजने से जरूर मिल जाएगा कि उस परिवार का नाम क्या था। से हम भी उसी चीज़ की तलाश में यहाँ जुटे हैं और अभी हम उस पहाड़ी पर चलेंगे जहाँ पर आखिरी वक्त में बिरसा मुंडा ने जो सभा की थी और जहाँ पर अंग्रेज़ों ने गोलियाँ चलाई थी। चलिए आपको दिखाते हैं वो जगह। साथियों, हमने आपसे वादा किया था जब हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे थे, तब हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की थी और ये बताने की भी कोशिश की थी कि भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े हुए साक्ष्य जहाँ जहाँ मौजूद है, हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं डुम्बारी बुरू, जहाँ कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम लड़ाई लड़ी थी अपने समर्थकों, अनुयायियों के साथ। और यही वह जगह है जहाँ सैकड़ों लोग शहीद हुए थे, अंग्रेज़ों के दमन का शिकार हुए थे। आपको दिखाना चाहेंगे, यही देखिए डुम्बारी बुरू। आज इस डुम्बारी बुरू की महत्ता इतनी है कि यहाँ हर साल जनवरी में मेला लगता है और वो जो स्मारक आप देख रहे हैं ऊपर, उसे रामदयाल मुंडा
जो कि यहाँ के एक झारखंड के शिक्षाविद और बाद में राज्यसभा भी गए थे। यहाँ की संस्कृति पर काफ़ी उन्होंने काम किया है। उन्होंने उस स्मारक की स्थापना की थी। उसके बाद यहाँ के जितने सांसद विधायक हुए, लगातार उनके तरफ से उन कामों को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पहले यहाँ रास्ता नहीं था। अब आप सोच के देखिए कि जब बिरसा मुंडा ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी, उस समय का दौर क्या होगा। आप बिल्कुल देखिए, ये इलाका देखिए डुम्बारी बुरू का ये इलाका देखिए, किस तरह से घने जंगल हैं, पहाड़ है, पत्थर है। और सन 1900 के दौरान ये नज़ारा कैसा रहा होगा, आप कल्पना कीजिए। कैसे अंग्रेज़ों से उन्होंने लड़ाई लड़ी होगी, अंग्रेज़ों की हर चाल को उन्होंने मात दी होगी। और हमने आपसे वादा किया था कि इस साल 9 जून 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि है। और इसी पुण्यतिथि के अवसर पर हम आपको एक खास पेशकश के जरिए भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े इन तथ्यों से रूबरू कराना चाहते थे, उन जगहों से रूबरू कराना चाहते थे। और इसलिए हमारे साथ अनुज सर भी हैं, जो लगातार झारखंड के लिए हमेशा लिखते पढ़ते रहते हैं, नई नई खोज करते रहते हैं। इस डुम्बारू के बारे में जितना कुछ हमने जानने की कोशिश की, वो अगर ऑथेंटिसिटी की बात करें तो उसके बारे में अनुज सर ही बताएंगे कि डुम्बारू का इतिहास, मतलब एक शब्द नहीं है डुम्बारू, ये अपने आप में एक प्रतीक बन चुका है सर आज के डेट में डुम्बारी बुरू। नहीं, बिल्कुल सही है। ये ऐतिहासिक स्थल है जी। तो इस पर कई चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो हुआ कि आप देखिए कि आज ये हालात है, आज भी कितने घने जंगल हैं। तो 125 साल पहले क्या होगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे बिरसा मुंडा लगातार पहले मीटिंग किया करते थे जी। जब लोगों को एकजुट करते थे तो उस समय इसी स्थान पर आते थे। उनकी टीम थी, गया मुंडा जी थे, बाकी लोग भी थे, और उसमें आसपास के गांव के लोग रहते थे। तो अभी गुट्टू हाथू नीचे जगह है, हाथीराम मुंडा से जहाँ का बात हुआ, जहाँ के हाथीराम मुंडा को यहाँ पे अंग्रेजों ने उस डुम्बारी बुरू की लड़ाई में जिंदा दफना दिया था है। तो इस पूरे में जब यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे जनवरी में, बिरसा समर्थक कर रहे हैं और वो पूरी तैयारी से आए थे, जानते थे। उसी समय अंग्रेजों ने उनको घेर लिया। आप गौर करिए कि अंग्रेज के सीनियर अधिकारी डिप्टी कमिश्नर तक आते हैं और उस समय उन लोगों ने हाथी का प्रयोग किया था। कैसे आते जंगल में, ये सब रोड तो था नहीं उस समय, यहाँ से आए थे और उस समय पूरी तैयारी के साथ है यहाँ पर क्या उन्होंने कहा अपने करने को। तो जो मुंडा लोग थे वहाँ पे लगभग हज़ारों मुंडा वहाँ पे जमा हुए थे उस समय मीटिंग के दौरान है। इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि समर्पण करने के लिए, तो मुंडा को से कहा गया कि हमारी ज़मीन है, हमारी धरती है, तुम खाली करो, हम क्यों खाली करेंगे करके है। उसके बाद अंग्रेजों ने गोली चलाई थी और उसमें लोग मारे गए। कहा जाता है, एक अखबार ने जिक्र किया था, 400 लोग इसमें शहीद हुए थे, 400 मुंडा। महिलाएं भी थी, आपने देखा 3 महिलाओं का नाम यहाँ पर, 3 महिलाओं के पति का नाम है, 3 महिलाएं, एक बच्चे उसमें शहीद हुए थे हैं। इसमें गुट्टू हाथू के, हमने कहा हाड़ी मुंडा और हाथीराम मुंडा दोनों शहीद हुए थे हैं। उनके पिताजी की भी बाद में मौत हो गई थी घटना में है। तो ये सब इतिहास रहा है। तो ये डुम्बारी बुरू में अंग्रेजों ने क्या किया उसके बाद कि इस चीज़ को, जो जितने 100 थे उनको कम दिखाने के लिए इस पहाड़ी के नीचे फेंक दिया या कहीं कहीं पर गड्ढा खोद कर और उनको दफना दिया गया। तो ठीक ये जो आप देख रहे हैं, स्मारक देख रहे हैं, इसके नीचे और एक जगह है जहाँ माना जाता है कि उस जगह ही बड़ा बड़ा गड्ढा खोद कर वहाँ पे दफना दिया गया था, ताकि सही फिगर जो लोग शहीद हुए हैं वो सामने नहीं आ सके। तो ये इतिहास है, ये देश की आज़ादी में एक अहम मुद्दा है। बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिरसा मुंडा का खुद का योगदान इतना बड़ा रहा है, उलगुलान का रहा है। ये 1895 से 1900 तक चला। उसके बाद वो आंदोलन दब गया, क्योंकि जब बिरसा मुंडा की ही मौत हो गई। मौत क्या हुई, एक तरीके से उनको एक साजिश के तहत रांची जेल में मार दिया गया। इस पर डिबेट होता है, डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं मिलेंगे क्योंकि जमानत तो अंग्रेजों का था है। तो ये स्थिति है बिरसा मुंडा, लेकिन उसने देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका अदा की करके, और उतने ही योगदान रहा है बिरसा मुंडा के समर्थकों का, जिन्होंने जो एकदम बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की एक आवाज़ पर हर समय वो खड़े रहे हैं। इसमें गया मुंडा का बड़ा जिक्र है। गया मुंडा, उनके बेटे को फांसी हो गई जिन्होंने है। तो ये सब बड़ी घटना इतिहास की, और अब उन्हीं इतिहास को खोजते हुए प्रभात खबर की टीम यहाँ पर, डिजिटल की टीम यहाँ पर आई हुई है और खोज के निकाल रही है। ये पर्पस है कि जो गुमनाम शहीद हैं उनको सम्मान मिले, उनके बारे में जानकारी मिले, और देश बिरसा मुंडा के बारे में और अधिक से अधिक जाने, उनके संघर्ष के बारे में जाने। हमारे इस एपिसोड को तैयार करने में अभिषेक भी हमारे साथ पूरा रहे हैं। कैमरे के पीछे अक्षय कुमार का भी पूरा साथ रहा है। अभिषेक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि उली हाथू को तो लोग अक्सर जानते हैं,
देश के बाहर के भी लोग उलियाती को जानते हैं। डुम्बारू बुरू के बारे में शायद झारखंड, बिहार या फिर इस रीजन जो कहें के बाहर लोग जानते हैं। तो जैसा कि इसके इतिहास पर तो सर ने बता दिया कितनी पवित्र भूमि है, क्या वीरता की ये कहानी कहती है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए, ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग लगातार करते रहते हैं, आप भी करते रहते हैं, तो जिस तरह से काम होना चाहिए उस पर अगर आपका कुछ 2-4 पॉइंट आप रखना चाहें तो। देखिए, अब जैसे देख करके यहाँ लगता है कुछ साल पहले यहाँ पर आते तो काफ़ी कुछ नहीं था, लेकिन काफ़ी कुछ विकसित किया गया है। समस्या ये है कि इसको जो ये घटना है इसको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। जैसे कि हम लोग गांव में गए, सर ने बात की बहुत सारे जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों से, उनको भी ये इतिहास के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये दबी हुई है, छुपी हुई है। ऐसा कहते हैं कि आदिवासी परंपरा में लोकगीत और इन सब के जरिए इन सब चीज़ों को जिंदा रखा जाता है, तो इस पर थोड़ा और काम होना चाहिए, सरकार को इस चीज़ पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी डोम्बारी बुरू का जो इतिहास है वो अपने आप में एक अनूठा है। हम लोग जलियांवाला बाग की बात करते हैं, लेकिन ये भी एक इतिहास है कि उससे 20 साल पहले इस तरह की घटना झारखंड में हुई थी, और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ जो खड़े हुए थे वो उन्हें लेकर के हुई थी। तो ये जो अंग्रेजों की दमनकारी नीति थी जिसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था, तो ये एक अनूठी कहानी है जिसको हर किसी के जहन में रहना चाहिए। ये देश के इतिहास से जुड़ती है और इस पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए इस चीज़ को। और फिर हम पहुंचे उस जगह जो सबसे रहस्यमयी थी, चकरदरपुर टैबो घाटी से 12 किलोमीटर भीतर। यही वो जगह थी जहां अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था। इस जगह पर मौजूद वो घर, वो नदी, वो पत्थर जहां धरती आबा ने आखिरी बार आजादी का सपना देखा था, आज भी उनका इंतजार करते हैं। शहीद बिरसा मुंडा गिरफ्तारी दिवस। जी हाँ, पत्थरों पर अंकित इन अक्षरों को आप देख सकते हैं। तिथि लिखी हुई है 2/2/1900, मतलब 2 फरवरी 1900। ये दिन है जिस दिन बिरसा मुंडा को इसी जगह से गिरफ्तार किया गया था, भगवान बिरसा मुंडा। आप सोच सकते हैं कि ये इलाका कितना दुर्गम है और अंग्रेजी सेना यहाँ तक घुसी थी और हमारे भगवान बिरसा मुंडा को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। अब ये जगह की क्या खासियत है, कितना दुर्गम इलाका है, हमारे साथ यहाँ के हमारे लोकल रिपोर्टर भी हैं और जिला परिषद सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। अनिल जी, सबसे पहले काफ़ी दुर्गम इलाका, तकरीबन मेन रोड से 12 किलोमीटर के अंदर हम लोग आए हैं, और अभी जब ये इलाका इतना दुर्गम है तो सोच सकते हैं कि 1900 के दौर में ये इलाका कितना था। थोड़ा सा संक्षेप में बताएं इस क्षेत्र के बारे में, फिर मैम से बात करते हैं। नमस्कार। बोलिए खाली। यह क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा आकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ग्रामीणों के साथ बैठक कर अंग्रेज़ों के खिलाफ योजनाएं का निर्माण कर रही थी, और यहीं पर बिरसा धर्म का शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा ने किया था। यहाँ के लोग आज भी बिरसायत धर्म को मान रहे हैं और उनका पालन कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा इस क्षेत्र के लिए भगवान ही नहीं बल्कि उनसे भी ऊपर लोग उनको पूछते थे, उनकी बातों के सुनते थे। यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व यहाँ काफ़ी जंगल था, जो आज भी है, मगर उस समय बहुत बिहड़ जंगल क्षेत्र था। उनकी बात ग्रामीणों के साथ साथ जंगल के जानवर भी उनकी बात को सुनते थे, और यह उनका कर्म भूमि रहा है। ठीक है मैडम, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये इलाका काफ़ी दुर्गम अभी इस स्थिति में है, तो जब अंग्रेजी सेना यहाँ आकर के भगवान बिरसा मुंडा को यहाँ से गिरफ्तार कर ली गई थी तब क्या क्षेत्र होगा, और आप उस जगह के भी बारे में बता दीजिएगा जहाँ भगवान बिरसा मुंडा यहाँ बैठक करते थे। सबसे पहले तो आप सबों को इतना दूर से आए और हमारे क्षेत्र की जानकारी के लिए आप लोग कष्ट करके यहाँ पहुँच गए हैं। हम तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के स्वरूप हम आप लोगों को हम देने तो नहीं सकेंगे, लेकिन हम जोहार और जोहार। तो हाँ, सबसे पहले बिरसा भगवान मरंगहदा का डोंबारी पहाड़ में वो छिपे थे, और वहाँ से फिर उन लोग को वहाँ से भी भगाया गया। उसके बाद फिर यहाँ बंदगांव हिरनी पुल के ठीक उधर डोंबारी पहाड़ है, उसमें छिपे।
छिपते थे। जहाँ ज़्यादा जंगल होता था वो वहीं पर छिपते थे, ज़्यादा वो घर में नहीं रहते थे, क्योंकि अंग्रेज लोग का इतना जो कड़ा नियम था उससे वो इधर उधर अपना जो आदिवासी लोगों का उत्थान के लिए, आदिवासी के ज़मीन जायदाद को बचाने के लिए ये हर हमेशा तैयार रहने के कारण वो जंगलों में ही छिप छिप के रहते थे और जंगल में वो बुलाते थे गांव के लोगों को और वहीं बैठक करते थे और वहां से फिर आके उन लोगों ने इधर ही तेबो से इधर यही शंकरा पहाड़ में वो छिप गए थे और शंकरा पहाड़ में इधर इस साइड में आपका पहाड़ था तो वहाँ इधर तो पूरा जंगल, अभी तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा जंगल था जो कि कुछ नहीं दिखता था, भालू जंगली जानवर का भरमार था। लेकिन बिरसा भगवान को उसे कोई चिंता नहीं, वो जंगल के जानवरों से वो दोस्ती कर लेते थे और वो जंगल में ही रहते थे और उसका बैठक भी करते थे। और शंकरा के ठीक उत्तर साइड में वो पहाड़ में उसका जगह बना हुआ है और बीच में बिरसा भगवान बैठते थे और पूरा चारों ओर जंगल के जंतु, जीव जंतु लोग बैठते थे, जानवर लोग बैठते थे और उनकी बातों को सुनते थे। इस तरह से हमारे नेता जो हैं बिरसा भगवान, हम लोग वो तो इस पृथ्वी पर ही जन्मे थे, वो तो मनुष्य ही थे, लेकिन ये उनको भगवान का स्वरूप दिया गया था क्योंकि पहले इस तरह से कोई आदमी नहीं था कि हमारा ज़मीन जायदाद को किस तरह से बचाया जाए और ज़मीन जायदाद से ही हमारा आदिवासी जिएगा, खाएगा, कमाएगा बोल के उनको फिर बाद में बिरसा भगवान का रूप दिया गया और उसको अभी बिरसाइत लोग का यहाँ पर भी बिरसाइत लोग हैं और वो बिरसा भगवान को ये पूजते हैं कि हम लोग का भगवान तो स्वर्ग में ऊपर में है, उस लोक में है, लेकिन इस दुनिया में हम लोग बिरसा भगवान को भी भगवान मानते हैं। और लेकिन अभी इतना साल अंग्रेज़ों का शासन चला, हमारे आदिवासियों का इतना दुख दर्द बढ़ गया था, लेकिन अभी जब हमारे बिरसा भगवान जी ने कुछ हल्का कर दिया और उसके बाद में फिर उसी के नेता क्या बोलेंगे उनको चेला लोग जो निकले तो वही उसको तो यहाँ पर पकड़ा गया, आपका वहीं से पकड़ के फिर यहाँ पर लाया गया और उसके बाद में यहीं पर उसको एक रात रखा गया। एक रात रखने के बाद में फिर यहाँ उस दिन मेला सा भी किया जाता है, उसके नाम पर शोक दिवस भी मनाया जाता है कि हमारे नेता को पकड़ा गया है, तो उस ये से उन लोग दुखी होते थे और इस तरह से यहाँ पर बैठक भी होता था। और रात के समय में यहाँ से उसको बंदगांव डाक बंगला, जो कि ब्लॉक के बगल में एक डाक बंगला अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ही था, तो उसी में उन लोग ले जाके फिर एक रात वहाँ पर रख दिए गए। फिर एक रात गुजरने के बाद में फिर 3 तारीख रात में उसको रांची ले जाया गया। उस समय तक उसका मात्र 25 साल हुआ था और 25 साल में ही उसको जेल में डाल देने के बाद में फिर जेल में ही उसको ऐसे ही तो नहीं मरा, बीमार से नहीं मरा, लेकिन उसको जहर दे के जेल में ही उसको जहर दिया गया और जहर के द्वारा ही उसको मार दिया गया। लेकिन अभी हम लोग उसके पीछे चलने वाले अनुयायी लोग भी बहुत सारे हैं और हम लोग उसका धर्म को नहीं भी मानते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम आदिवासी ज़मीन जायदाद के बिना हम लोग अपना जीविका नहीं चला सकते हैं। इसलिए हम अपना जल जंगल ज़मीन को अपना सुरक्षित रखना चाहते हैं और उसी के द्वारा हम लोग अपना जीविका को जीवन यापन करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो हमारी बीजेपी सरकार से भी और अभी तक हमारी सरकार भी है, लेकिन अभी तक हमारे क्षेत्र का भी देख रहे हैं आप लोग, रास्ता भी और थोड़ा जाइएगा इतना घुटना तक एकदम पूरा गड्ढा हो गया है, जिससे आने जाने में पूरा हम लोग को असुविधा हो रही है। इधर हम लोग का रोड भी नहीं बन रहा है और पुल भी नहीं बन रहा है, जिससे कि हमारे क्षेत्र के जैसे आप लोग देख रहे हैं जंगल में, इधर आपका कुसुम है, इधर आपका ये
महुआ है, इस तरह से सखुआ है और 4 बीजा सब होता है। लेकिन क्या करेगा हमारे जनता, इससे कुछ नहीं कर सकती है। ज़्यादा हो जाने से गाड़ी घोड़ा का कोई सुविधा नहीं है, इसलिए ज़्यादा अपने लिए काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे बंदगांव क्षेत्र को देखते हुए हमारे लिए आने जाने की सुविधा दिया जाए, पुल बने, सड़क बने। और आप लोग सामने में देख रहे हैं स्कूल है, मात्र स्कूल बना हुआ है, यहाँ पर कोई शिक्षक भी नहीं है, कोई नहीं है, तो बच्चे कैसे यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे उस समय बोला गया कि आपके क्षेत्र में जो क्या बोलते हैं खेती, क्या खेती, अफीम खेती को सरकार के द्वारा जागरूक सेमिनार रखा गया था। तो उस सेमिनार में भी हम बोले थे कि ठीक है सर, क्या करेंगे, हम लोग तो पब्लिक को कितना मना करते हैं, लेकिन पब्लिक हम लोग को खुद बोल देता है कि आपके पास पैसा है तो क्या हमारे पास भी पैसा है, हम क्या से जिएंगे, अपने बाल बच्चों को क्या से शिक्षा देंगे, इसलिए हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए हम बोले कि देखिए, आप लोग शिक्षा का तो बोलते हैं कि शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो गया है, तो क्या हमारे क्षेत्र का शिक्षा ऊंचा है या तो टाउन की शिक्षा ऊंचा है। तो इसलिए कम से कम गांव को जब तक इन लोग नहीं देखेगा, गांव के लिए विकास नहीं करेगा, तो हमारे बच्चे जो शिक्षा है उस शिक्षा से एकदम जीरो है, शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए टीचर भी रखा जाता है, 1 क्लास से 8 क्लास तक है, उसमें मात्र 1 शिक्षक रखा जाता है, 2 शिक्षक रखा जाता है, 1 शिक्षक को बंदगांव भेजा जाता है और 1 शिक्षक को फिर गांव भेजा जाता है। तो यहाँ पर बच्चे बैठ के क्या शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसलिए कम से कम शिक्षा को हम चाहते हैं कि मेरा बंदगांव क्षेत्र में जो सुदूर गांव क्षेत्र में है, शिक्षा को महत्व दिया जाए और इस तरह से हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करें और हमारे ही गांव से कम हमारा दिल्ली तक पहुँचे और दिल्ली में पहुंचकर वह देखे और करे कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। हमारा देश ऊंचा होना है, आगे बढ़ना है, इसलिए हमको करना है इस तरह से हमारे बच्चों का दिल दिमाग में बुद्धि बढ़े और उन लोग देख कर सके, ताकि हमारा क्षेत्र विकसित की ओर आगे बढ़े। और तो ठीक है। अभी हम लोग कुछ देर पहले आपको बताए थे कि कैसे जहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, उली हाथों से लेके डुम्बारी की लड़ाई से लेकर दिखाया गया था। उसके बाद बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने पूरी रणनीति बनाई, पूरी ताकत लगा दी। अंग्रेज के बड़े बड़े अफसर खुद डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे कैंप किए, सिंहभूम के डिप्टी कमिश्नर और रांची के। अब ये वो इलाका है सुदूर इलाका है, बंदगांव के काफी अंदर का इलाका है। टैबो से अंदर में जहाँ आना बहुत मुश्किल आज की तारीख में। आप देख रहे होंगे है, इस जगह पर भगवान बिरसा मुंडा यहाँ पे अपने टीम के साथ यहाँ पर थे, वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये उनकी याद में आप देखेंगे कि पत्थर लगा हुआ है जिसमें गिरफ्तारी की तिथि हुई है। ये है फरवरी 1900 की बात है, 125 साल पहले की बात है होता है। तो ये वो इलाका है और यहाँ पर एक मेला लगता है। लोग भगवान बिरसा मुंडा को याद करने के लिए यहाँ पर जमा होते हैं और उनकी याद में ये प्रतिमा लगाई गई है। तो भगवान बिरसा मुंडा ने जो लोगों को जो जागृत किया, आज वो दिखता है। आज भी यहाँ पर उनके जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, जो आदिवासी हैं, ये लोग जल जंगल जमीन के लिए ही लड़े पूरी तरह पे। ये उनका हक है, उनकी जमीन है। अंग्रेजों ने उसको खाली कराना चाहा जमींदारों के माध्यम से, उसका उन्होंने विरोध किया। आज भी ये लड़ाई कहीं न कहीं रूप से जारी है, आज भी इनको इनका पूरा हक नहीं मिला है, यही सच है। इसीलिए हम लोग भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए, नमन करते हुए ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो भी सरकार आए, केंद्र में रहे, स्टेट में रहे, और जो बड़ा सुनाते हैं वो भगवान बिरसा मुंडा के समर्थकों को, उनके चाहने वाले को, उनके पूजने वालों की जो परेशानियां हैं उसको दूर करने की पहल करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जोहार।
मुंडा जी, अभी हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं वो कौन सी जगह है? ये जगह वो रहता है कि यहाँ रात को नाचते गाते थे, ये हम लोग इसको अखाड़ा बोलते हैं। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा यहाँ पर नाचते यहीं बैठ के करते थे यहीं पर। और बताइए कुछ थोड़ा यहाँ के। और ये बगल में मेरा पिताजी का घर था और उस घर में रहते थे। उसके बाद पुराना होने के बाद मैंने मेरे पीरियड में मैंने वो बगल में बना दिए मेरे प्लॉट में। उसके बाद ये शंकरा के इतिहास का मैं पूरा बताने के लायक हूँ और अभी बता रहा हूँ। दिन में रहते थे रोगोत जंगल में, वहाँ पे माठ बोलते हैं हम लोग, वहाँ रहते थे। और रात को आ करके यहाँ पे चुआ है और यहाँ पे रहते थे। और रात को वहाँ डड़ीलोर बोलते हैं, वहाँ डाड़ी है, चुआ बोलते हैं हम लोग, वहाँ का पानी पीता था। और आज भी वहाँ जून महीना जो भी महीना लगे वो सूखता भी नहीं है। अच्छा। तब हम लोग ने यह कटसोम्बुर बोलते हैं जो कि वह पहाड़ है, उस जगह उनको पकड़ लिया गया। 2 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद नीचे हम लोग फोलदा बोलते हैं जो कि औरतिया लोग इसमें फोला पहनते हैं जो कि अंगूठी जैसा रहता है। वहाँ पकड़ करके उसको रात में ले करके करकाय में डाक बंगला बोलते हैं, वहाँ पे रहा। उसके बाद यहाँ का जगह के बारे में और थोड़ा बताइए कि ये पेड़ कब का है, पेड़ कब का है, यहाँ पे वो क्या क्या और करते थे? ये मेरा बैठकी होता था, पुराना गाछ, इमली का गाछ है ना, मिली गाछ। और यहीं पे बिरसा मुंडा बैठक करते थे और रात को नाचते भी। अच्छा। तब इस जगह आते थे अंग्रेज के पुलिस, तब वो एक हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों हाथ से बजाते मांदर, उसके यहाँ बैठ जाता और वो लोग अपना घूमता के बिरसा को नहीं पहचानते। तब उस समय से ही यहाँ का इतिहास बना कि बिरसा भगवान का रूप था। क्यों नहीं पहचान, कहाँ बिरसा गया, कहाँ बिरसा बोलते बोलते और चला जाता। यही इतिहास। ये जो नदी बीच में मिला है यहाँ पर पास में जो आप देख रहे हैं, ये वही डाली से पानी निकलता है, वही ना है जहाँ पे बिरसा मुंडा यहाँ पे नहाते थे। यहाँ नीचे है, इधर जाने का रास्ता। यहाँ पे जाके हम लोग वहाँ गाड़ी अभी खड़ी है ना, वो डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जगह एगो डाड़ी था, उसका अभी तो वो यहाँ से वो ढप गया है। साइड में हम लोग नाम से एगो भंबा बोलते हैं पुलिया वाला, इसको नाम के यहाँ पे हम लोग साइड में। यहाँ पर पूजा पाठ भी करते हैं अभी कि नहीं? कुछ नहीं होता है यहाँ पे, अब खाली उस जगह है बस। नहीं करते हैं। बिरसा समाज के लोग जो मानते हैं वो अपन जिस तरह से संज्ञान अर्पित करते हैं। मुंडा जी अच्छी बताइए कि यहाँ पर कौन कौन लोग आए हैं, बड़े नेताओं में कोई बड़ा लोग यहाँ पर आकर कभी कोई आया है? खड़िया मुंडा आकर के यहाँ देख लिया। खड़िया मुंडा है, खड़िया मुंडा आए थे। और कोई कोच मुंडा नहीं आया। यहाँ देखा, फोटो ले लिया, वो अभी इतिहास को हमने उसको बताए और किया कुछ नहीं, हार गए। बोला हरो चाची तो तुम इतिहास को मत भूलिए। आप पार्टी का मतलब है तो ठीक। आप कोई पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं, आप अपना जनता के सेवा के। इस जगह इस प्लॉट पे वो रात को आते थे तो यहाँ पे चुआ का पानी पीते थे और नहाते यहीं पे। और दिन को यहाँ से पूरब है जो वहाँ हम लोग डाड़ी बोलते हैं, चुआ को ही डाड़ी, मुंडारी में डाड़ी बोलते हैं, वहाँ का पानी पीता था। फिर तपस्या के लिए वह रोगुत जंगल में रहा, वहाँ माठ बोलते हैं, अभी भी देखने लायक है। ये नदी का है कि नाला का है, क्या चीज का ही वाला? नदी है, बड़ा नदी है, बड़ा। अभी रेगड़ा का इधर आता है, इसी में नहाते थे, इसी में बड़ा नदी है ना, अभी कैसा भरकर
तो देखा आपने कि हमने कैसे उलीहातू से लेकर के डंबारी बुरू तक और बिरसा मुंडा से जुड़े जो भी शख्स रहे हैं हमने उनको आपको बताने और दिखाने की कोशिश की। आज की युवा पीढ़ी को ये जानने की ज़रूर है कि यूं ही आपको आपका देश आज़ाद नहीं हो गया और यूं ही आपके राज्य की अस्मिता, झारखंड की जो अस्मिता है, यूं ही नहीं बनी है। तो युवा पीढ़ी से एक अपील ये भी रहेगी, आप ज़रूर, आप किसी को भी मानते हो, किसी को भी जानते हो, लेकिन बिरसा मुंडा के इतिहास के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ें। और प्रभात खबर ऐसे ही चीज़ों पर और ज़्यादा फोकस करते हुए ऐसे चीज़ों को और ढूंढने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।